दोस्तों वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा है, उस पर प्रेस करके साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियोस अपलोड करूंगा आपको जानकारी मिलेगा। तो पिछले वीडियो पे हमने पढ़ा था भरत का श्री राम को लेने आना, दशरथ की मृत्यु का समाचार सुनाना, उसके बाद राम का रोना और धरती पे गिर जाना। तो अब तक हम लोग रामायण की शुरुआत से लेकर के अब तक पढ़ चुके हैं। तो पिछले सारे वीडियोस अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं पुराण महाभारत रामायण को, तो इसके लिए इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम पे क्लिक कीजिएगा और प्लेलिस्ट ऑप्शन पे जाइएगा। उसके बाद आज का चैप्टर भरत का श्री राम को अयोध्या में चलकर राज्य ग्रहण करने के लिए कहना, श्री राम का जीवन की अनित्यता बताते हुए पिता की मृत्यु के शोक ना करने का भरत को उपदेश देना और पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए राज्य ग्रहण न करके वन में रहने का ही दृढ़ निश्चय बताना। अपने सुहृदों से घिर कर बैठे हुए पुरुष सिंह श्री राम आदि भाइयों की वो रात्रि पिता की मृत्यु के दुख से शोक करते हुए ही व्यतीत हुई। सवेरे होने पर भरत आदि तीनों भाई सुहृदों के साथ ही मंदाकिनी के तट पर गए और स्नान होम एवं जप आदि करके पुनः श्री राम के पास लौट आए। वहाँ आकर सभी चुपचाप बैठ गए, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। तब सुहृदों के बीच में बैठे हुए भरत ने श्री राम से इस प्रकार कहा, भैया पिताजी ने वरदान देकर मेरी माता को संतुष्ट किया कर दिया और माता ने ये मुझे राज्य दे दिया। अब मैं अपनी ओर से ये अकंटक राज्य आपकी ही सेवा में अर्पित करता हूँ। आप इसका पालन एवं उपभोग कीजिए। वर्षा काल में जल के महान वेग से टूटे हुए सेतु की भांति इस विशाल राज्यखंड को संभालना आपके सिवा दूसरे के लिए अत्यंत कठिन है। पृथ्वीनाथ जैसे गधा घोड़े की और अन्य साधारण पक्षी गरुड़ की चाल नहीं चल सकते, गधा घोड़े की चाल और पक्षी गरुड़ की चाल नहीं चल सकते, उसी प्रकार मुझ में आपकी गति का, आपकी पालन पद्धति का अनुसरण करने की शक्ति नहीं है। दोस्तों, इंसान को चाहिए कि वो अपने आप के बारे में जाने, अपने कमियों और ताकत के बारे में जाने। तो भरत को अपने बारे में पता था, ठीक है, इसलिए वो प्रॉब्लम नहीं कर रहे हैं, उनको पता है, इसलिए वो श्री राम को दे दे रहे हैं। श्री राम जिसके पास आकर दूसरे लोग जीवन निर्वाह करते हैं उसी का जीवन उत्तम है, और जो दूसरों का आश्रय लेकर जीवन निर्वाह करता है उसका जीवन दुखमय है। अतः आपके लिए राज्य करना ही उचित है। जैसे फल की इच्छा रखने वाले किसी पुरुष ने एक वृक्ष लगाया, उसे पाल पोस कर बड़ा किया, फिर उसके तने मोटे हो गए और वो ऐसा विशाल वृक्ष हो गया कि किसी नाटे कद के पुरुष के लिए उस पर चढ़ना अत्यंत कठिन था। उस वृक्ष में जब फूल लग जाए उसके बाद भी यदि वो फल ना दिखा सके तो जिसके लिए उस वृक्ष को लगाया गया था वो उद्देश्य पूरा ना हो सका। ऐसी स्थिति में उसे लगाने वाला पुरुष उस प्रसन्नता का अनुभव नहीं करता जो फल की प्राप्ति होने से संभावित थी। माँ बहू, ये एक उपमा है, इसका अर्थ आप स्वयं समझ ले। मतलब अर्थात पिताजी ने आप जैसे सर्वगुण संपन्न पुत्र को लोक रक्षा के लिए उत्पन्न किया था। यदि आपने राज्य पालन का भार अपने हाथ में नहीं लिया तो उनका वो उद्देश्य व्यर्थ हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, इस राज्य पालन के अवसर पर आप श्रेष्ठ एवं भरण पोषण में समर्थ होकर भी यदि हम वित्तों का शासन नहीं करेंगे तो पूर्वोक्त उपमा ही आपके लिए लागू होगी। महाराज, विभिन्न जातियों के संघ और प्रधान पुरुष आप शत्रुसूदन नरेश को सब और तपते हुए सूर्य की भांति राज सिंहासन पर विराजमान देखें। कुकुत्स कुलभूषण इस प्रकार आपके अयोध्या को लौटते समय मतवाले हाथी गर्जना करे और अंतपुर की स्त्रियाँ एकाग्रचित होकर प्रसन्नतापूर्वक आपका अभिनंदन करे। इस प्रकार श्री राम से राज्य ग्रहण के लिए प्रार्थना करते हुए भरत जी की बात सुनकर नगर के भिन्न भिन्न मनुष्यों ने उसका भली भांति अनुमोदन किया। तब शिक्षित बुद्धि वाले अत्यंत धीर भगवान श्री राम ने यशस्वी भरत को इस तरह दुखी हो विलाप करते देख उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, भाई, ये जीव ईश्वर के समान स्वतंत्र नहीं है, अतः कोई यहाँ अपनी इच्छा के अनुसार कुछ नहीं कर सकता। काल इस पुरुष को इधर उधर खींचता रहता है। समस्त संग्रह का अंत विनाश है, लौकिक उन्नति का अंत पतन है, संयोग का अंत वियोग है और जीवन का अंत मरण है। जैसे पके हुए फलों को पतन के सिवा और किसी से भय नहीं है, उसी प्रकार उत्पन्न हुए मनुष्य को मृत्यु के सिवा और किसी से भय नहीं है। जैसे सुदृढ़ खंभे वाला मकान भी पुराने होने पर गिर जाता है, उसी प्रकार
मनुष्य जरा और मृत्यु के वश में पड़कर नष्ट हो जाते हैं। जो रात बीत जाती है वो लौटकर फिर नहीं आती है। जैसे यमुना जल से भरे हुए समुद्र की ओर जाती है, उधर से लौटती नहीं। दिन रात लगातार बीत रहे हैं और इस संसार में सभी प्राणियों की आयु तीव्र गति से नाश कर रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य की किरणें ग्रीष्म ऋतु में जल को शीघ्रतापूर्वक सोखती रहती है। तुम अपने ही लिए चिंता करो, दूसरों के लिए क्यों बार बार शोक करते हो। कोई इस लोक में स्थित हो या अन्यत्र गया हो, जिस किसी की भी आयु तो निरंतर क्षीण हो ही रही है। मृत्यु साथ ही चलती है, साथ ही बैठती है और बहुत बड़े मार्ग की यात्रा में भी साथ ही जाकर वो मनुष्य के साथ ही लौटती है। शरीर में झुर्रियाँ पड़ गई, सिर के बाल सफ़ेद हो गए। जिस जरा अवस्था से जीर्ण हुआ मनुष्य कौन सा उपाय करके मृत्यु से बचने के लिए अपना प्रभाव प्रकट कर सकता है। लोग सूर्योदय होने पर प्रसन्न होते हैं, सूर्यास्त होने पर भी खुश होते हैं, किंतु ये नहीं जानते कि प्रतिदिन अपने जीवन का नाश हो रहा है। किसी ऋतु का आरंभ देखकर मानो वो नई नई आई हो, पहले कभी आई ही ना हो, ऐसा समझकर लोग हर्ष से खिल उठते हैं। परंतु ये नहीं जानते कि इन ऋतुओं के परिवर्तन से प्राणियों के प्राणों का यानी आयु का क्रमशः क्षय हो ही रहा है, यानी लगातार आयु कम बढ़ रही है। जैसे महासागर में बहते हुए दो काट कभी एक दूसरे से मिल जाते हैं और कुछ काल के बाद अलग भी हो जाते हैं, उसी प्रकार स्त्री पुत्र कुटुंब और धन भी मिलकर बिछुड़ जाते हैं, क्योंकि इनका वियोग अवश्यंभावी है। इस संसार में कोई भी प्राणी यथा समय प्राप्त होने वाले जन्म मरण का उल्लंघन नहीं कर सकता। इसलिए जो किसी मरे हुए व्यक्ति के लिए बारंबार शोक करता है, उसमें भी यह सामर्थ्य नहीं है कि वो अपनी ही मृत्यु को टाल सके। जैसे आगे जाते हुए यात्रियाँ अथवा व्यापारियों के समुदाय से खड़ा हुआ पथिक यूँ कहे कि मैं भी आप लोगों के पीछे पीछे आऊँगा, और तदनुसार वो उनके पीछे पीछे जाए। उसी प्रकार हमारे पूर्वज पितामह आदि जिस मार्ग से गए हैं, जिस पर जाना अनिवार्य है तथा जिससे बचने का कोई उपाय नहीं है, उसी मार्ग पर स्थित हुआ मनुष्य किसी और के लिए शोक कैसे करे। जैसे नदियों का प्रभाव पीछे नहीं लौटता, उसी प्रकार दिन दिन ढलती हुई अवस्था फिर नहीं लौटती है, उसका क्रमशः नाश हो रहा है। ये सोचकर आत्मा को कल्याण के साधनभूत धर्म में लगाए, क्योंकि सभी लोग अपना कल्याण चाहते हैं। तात हमारे पिता धर्मात्मा थे, उन्होंने पर्याप्त दक्षिणाएं देकर प्राय सभी परम सुखकारक यज्ञों का अनुष्ठान किया था। उनके सारे पाप धुल गए थे, अतः वे महाराज स्वर्गलोक में गए हैं। वे भरण पोषण के योग्य परिजनों का भरण करते थे, प्रजाजनों का भली भांति पालन करते थे और प्रजाजनों से धर्म के अनुसार कर आदि के रूप में धन लेते थे। इन सब कारणों से हमारे पिता उत्तम स्वर्गलोक में पधारे हैं। सर्वप्रिय शुभ कर्म तथा प्रचुर दक्षिणा वाले यज्ञों के अनुष्ठान से हमारे पिता पृथ्वीपति महाराज दशरथ स्वर्गलोक में गए हैं। उन्होंने नाना प्रकार के यज्ञ द्वारा यज्ञ पुरुषों की आराधना की, प्रचुर भोग प्राप्त किए और उत्तम आयु पाई थी। इसके बाद वे महाराज यहाँ से स्वर्गलोक को पधारे हैं। तात अन्य राजाओं की अपेक्षा उत्तम आयु और श्रेष्ठ भोगों को पाकर हमारे पिता सदा सत्पुरुषों के द्वारा सम्मानित हुए हैं, अतः स्वर्गवासी हो जाने पर भी वे शोक करने योग्य नहीं हैं। हमारे पिता ने जरा जीर्ण मानव शरीर का परित्याग करके दैवी संपत्ति प्राप्त की है, जो ब्रह्मलोक में विहार करने वाली है। कोई भी ऐसा पुरुष जो तुम्हारे और मेरे समान शास्त्र ज्ञान संपन्न एवं परम बुद्धिमान है, पिताजी के लिए शोक नहीं कर सकता। धीर एवं प्रज्ञावान पुरुष को सभी अवस्था में ये नाना प्रकार के शोक विलाप तथा रोदन त्याग देना चाहिए। इसलिए तुम स्वस्थ हो जाओ, तुम्हारे मन में शोक नहीं होना चाहिए। भक्तों में श्रेष्ठ भरत, तुम यहाँ से जाकर अयोध्यापुरी में निवास करो, क्योंकि मन को वश में रखने वाले पूज्य पिताजी तुम्हारे लिए यही आदेश दिया है। उन पुण्यकर्म महाराज ने मुझे भी यहाँ रहने की आज्ञा दी है, वही रहकर मैं उन पूज्य पिता के आदेश का पालन करूँगा। शत्रुदमन भरत, पिता की आज्ञा की अवहेलना करना मेरे लिए कदापि उचित नहीं है। वे तुम्हारे लिए भी सर्वथा सम्मान के योग्य हैं, क्योंकि वे ही हम लोगों के हितैषी बंधु और जन्मदाता थे।
रघुनंदन, मैं इस बनवासी रूपी कर्म के द्वारा पिताजी के ही वचन का जो धर्मात्माओं को भी मान्य है उसका पालन करूँगा। नरश्रेष्ठ, परलोक पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले मनुष्य को धार्मिक क्रूरता से रहित और गुरुजनों का आज्ञा पालक होना चाहिए। मनुष्यों में श्रेष्ठ भरत, हमारे पूज्य पिता दशरथ के शुभ आचरणों पर दृष्टिपात करके तुम अपने धार्मिक स्वभाव के द्वारा आत्मा की उन्नति के लिए प्रयत्न करो। सर्वशक्तिमान महात्मा श्री राम एक मुहूर्त तक अपने छोटे भाई भरत से पिता की आज्ञा का पालन कराने के उद्देश्य से ये अर्थयुक्त वचन कहकर चुप हो गए। नेक्स्ट चैप्टर, भरत की पुनः श्री राम से अयोध्या लौटने और राज्य ग्रहण करने की प्रार्थना। ऐसा अर्थयुक्त वचन कहकर जब श्री राम चुप हो गए तब धर्मात्मा भरत ने मंदाकिनी के तट पर प्रजावत्सल धर्मात्मा श्री राम से ये विचित्र बात कही, शत्रुदमन रघुवीर, इस जगत में जैसे आप हैं वैसा दूसरा कौन हो सकता है। कोई भी दुख आपको व्यथित नहीं कर सकता। कितनी ही प्रिय बात क्यों ना हो वो आपको हर्षोत्फुल्ल नहीं कर सकती। वृद्ध पुरुषों के सम्माननीय होकर भी आप उनसे संदेह की बात कहते हैं। जैसे मरे हुए जीव का अपने शरीर आदि से कोई संबंध नहीं रहता, उसी प्रकार जीते जी भी वो उनके संबंध से रहित है। जैसे वस्तु के अभाव में उसके प्रति राग द्वेष नहीं होता, वैसे ही उसके रहने पर भी मनुष्य को राग द्वेष से शून्य होना चाहिए। जैसे ऐसी विवेक युक्त बुद्धि प्राप्त हो गई है, उसको संताप क्यों होगा। नरेश्वर, जिसे आपके समान आत्मा और अनात्मा का ज्ञान है, वही संकट में पड़कर भी विषाद नहीं कर सकता। रघुनंदन, आप देवताओं की भांति सद्गुण से संपन्न महात्मा, सत्य प्रतिज्ञ, धर्मज्ञ, सबके साक्षी और बुद्धिमान हैं। ऐसे उत्तम गुणों से युक्त और जन्म मरण के रहस्यों को जानने वाले आपके पास असह्य दुख नहीं आ सकता। जब मैं परदेश में था उस समय नीच विचार रखने वाली मेरी माता ने मेरे लिए जो पाप कर डाला वो मुझे अभिष्ट नहीं है, अतः आप उसे क्षमा करके मुझ पर प्रसन्न हो। मैं धर्म के बंधन में बंधा हूँ, इसलिए इस पाप करने वाली एवं दंडनीय माता को मैं कठोर दंड देकर मार नहीं डालता। जिनके कुल और कर्म दोनों ही शुभ थे, उन महाराज दशरथ से उत्पन्न होकर धर्म और अधर्म को जानता हुआ भी मैं मातृवध रूपी लोक निंदित कर्म कैसे करूं। महाराज, मेरे गुरु श्रेष्ठ यज्ञ कर्म करने वाले बड़े बूढ़े राजा, पिता और देवता रहे हैं और इस समय परलोकवासी हो चुके हैं, इसलिए इस भरी सभा में मैं उनकी निंदा नहीं करता हूँ। धर्मज्ञ रघुनंदन, कौन ऐसा पुरुष है जो धर्म को जानते हुए भी स्त्री का प्रिय करने की इच्छा से ऐसा धर्म और अर्थ से हीन कुत्सित कर्म कर सकता है। लोक में एक प्राचीन किंवदंती है कि अंतकाल में सब प्राणी मोहित हो जाते हैं, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। राजा दशरथ ने ऐसा कठोर कर्म करके उस किंवदंती की सत्यता को प्रत्यक्ष कर दिखाया। पिताजी ने क्रोध, मोह और साहस के कारण ठीक समझकर जो धर्म का उल्लंघन किया है उसे आप पलट दें, उसका संशोधन कर दें। जो पुत्र पिता की हुई भूल को ठीक कर देता है वही लोक में उत्तम संतान माना गया है। जो इसके विपरीत बर्ताव करता है वो पिता की श्रेष्ठ संतति नहीं है। अतः आप पिता की योग्य संतान ही बने रहें, उनके अनुचित कर्मों का समर्थन ना करें। उन्होंने इस समय जो कुछ किया है वो धर्म की सीमा से बाहर है। संसार में धीर पुरुष उसकी निंदा करते हैं। कैकेयी, मैं, पिताजी, सुहृदगण, बंधु बांधव, पूर्ववासी तथा राष्ट्र की प्रजा, इन सब की रक्षा के लिए आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। कहाँ वनवास और कहाँ शास्त्र धर्म, कहाँ जटाधारण और कहाँ प्रजा का पालन, ऐसे परस्पर विरोधी कर्म आपको नहीं करनी चाहिए। महाप्राज्ञ क्षत्रियों के लिए पहला धर्म यही है कि उसका राज्य पर अभिषेक हो, जिससे वो प्रजा का भलीभांति पालन कर सके। भला कौन ऐसा क्षत्रिय होगा जो प्रत्यक्ष सुख के साधनभूत प्रजापालक रूप धर्म का परित्याग करके संक्षेप में स्थित सुख के लक्षण से रहित भविष्य में फल देने वाले अनिश्चित धर्म का आचरण करेगा। यदि आप क्लेश साध्य धर्म का ही आचरण करना चाहते हैं तो धर्मानुसार चारों वर्ण का पालन करते हुए ही कष्ट उठाइए। धर्मज्ञ रघुनंदन, धर्म के ज्ञाता पुरुष चारों आश्रम में गृहस्थों को ही श्रेष्ठ बताते हैं, फिर आप उसका परित्याग क्यों करते हैं। मैं शास्त्र ज्ञान और
जन्मजात अवस्था दोनों ही दृष्टि से आपकी अपेक्षा बालक हूँ। फिर आपके रहते हुए मैं वसुधा का पालन कैसे करूँगा? मैं बुद्धि और गुण दोनों से हीन हूँ, बालक हूँ और मेरा स्थान आपसे बहुत छोटा है, अतः मैं आपके बिना जीवन धारण भी नहीं कर सकता। राज्य का पालन तो दूर की बात है। धर्मज्ञ रघुनंदन, पिता का ये सारा राज्य श्रेष्ठ और निष्कंटक है, अतः आप बंधु बांधवों के साथ धर्मानुसार इसका पालन कीजिए। मंत्रज्ञ रघुवीर, मंत्रों के ज्ञाता महर्षि वशिष्ठ आदि सभी ऋषि जो तथा मंत्री, सेनापति और प्रजा आदि सारी प्रकृतियाँ यहाँ उपस्थित हैं, ये सब लोग यही आपका राज्याभिषेक करें। हम लोगों के द्वारा अभिषिक्त होकर आप मरुदगणों से अभिषिक्त हुए इंद्र की भांति वेगपूर्वक सब लोगों को जीत कर प्रजा का पालन करने के लिए अयोध्या को चले। यहाँ देवता, ऋषि और पितरों का ऋण चुकाएं, दुष्ट शत्रुओं का भली भांति दमन करें और मित्रों को उनके इच्छानुसार वस्तुओं द्वारा तृप्त करते हुए आप ही अयोध्या में मुझे धर्म की शिक्षा देते रहे। आर्य, आपका अभिषेक संपन्न होने पर सुहृदगण प्रसन्न हो और दुख देने वाले आपके शत्रु भयभीत होकर दशों दिशाओं में भाग जाएं। पुरुष प्रवर, आज आप मेरी माता के कलंक को धो पोंछ कर पूज्य पिताजी को भी निंदा से बचाइए। मैं आपके चरणों में माथा टेक कर याचना करता हूँ, आप मुझ पर दया कीजिए। जैसे महादेव जी सब प्राणियों पर अनुग्रह करते हैं, उसी प्रकार आप भी अपने बंधु बांधवों पर कृपा कीजिए। अथवा यदि आप मेरी प्रार्थना को ठुकरा कर यहाँ से वन को ही जाएंगे तो मैं भी आपके साथ जाऊँगा। ग्लानि में पड़े हुए भरत ने मनोभिराम राजा श्री राम को उनके चरणों में माथा टेक कर प्रसन्न करने की इच्छा की, तथापि उन सत्वगुण संपन्न रघुनाथ जी ने पिता की आज्ञा में ही दृढ़तापूर्वक स्थिर रहकर अयोध्या जाने का विचार नहीं किया। श्री रामचंद्र जी की वो अद्भुत दृढ़ता देखकर सब लोग एक ही साथ दुखी भी हुए और हर्ष को भी प्राप्त हुए। ये अयोध्या नहीं जा रहे हैं, यह सोचकर वे दुखी हुए और प्रतिज्ञा पालन में उनकी दृढ़ता देखकर उन्हें हर्ष हुआ। उस समय ऋतिज पूर्वासी भिन्न भिन्न समुदाय के नेता माता अचित सी होकर आंसू बहाते हुए पूर्वोक्त बातें कहने वाले भरत की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगी और सब ने उनके साथ ही योग्यता अनुसार श्री रामचंद्र जी के सामने विनीत होकर उनसे अयोध्या लौट चलने की याचना की। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर श्री राम का भरत को समझाकर उन्हें अयोध्या जाने का आदेश देना।